नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आ जाइए हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो ये अवनी पब्लिकेशन के द्वारा ये प्रकाशित पुस्तक है और वस्तुनिष्ठ शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक है जो धीर सिंह ढाबाई सर के द्वारा लिखित ये पुस्तक है। और ओल्ड क्वेश्चंस जो भी कंपटीशंस में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को यहाँ पर समाहित किया गया है। तो आ जाइए हम क्लास में किसी भी तरह की कोई देरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा किशोर अवस्था के दौरान की मानसिक विकास की विशेषता नहीं है। तो नहीं पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा। तो कौन सी नहीं है, आप चारों ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 के अंतर्गत पूछा गया है। तो यहाँ पर आप अपने पढ़ लिए होंगे सारे ऑप्शंस। तो यहाँ पर है अमूर्त स्थिति से निपटने में बाधा महसूस करना। तो यहाँ पर जो है ना, अमूर्त स्थिति चिंतन, ये एक निर्णय, इसकी निर्णय और योग्यताओं में बढ़ावा होता है, बढ़ जाती हैं। तो इन्होंने कहा पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था में अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग व निर्णय की योग्यता बढ़ जाती है, बल्कि अमूर्त बाधा महसूस नहीं होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विकास की किशोर अवस्था में सिर के संबंध में शरीर अनुपात का शारीरिक परिवर्तन। तो सिर का जो, मैंने आपको इसी क्वेश्चन को देखो घुमा के फिर से पूछ लिया गया है। मैंने आपसे बताया था कि फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो कुल शरीर का जो भाग चौथाई भाग होता है और किशोर अवस्था में 8वां भाग हो जाता है। ठीक है, तो शैशव अवस्था में सिर्फ कुल शरीर का चौथाई भाग और किशोर अवस्था में यही 8वां भाग हो जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा सिर शरीर का 8वां भाग हो जाता है। कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में। और शेषवावस्था में चौथाई भाग होता है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति में सही और गलत की समझ एवं सही नैतिक चेतना का विकास हो जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो पश्च परंपरागत तर्कणा है उसके अंतर्गत बालक जो है सही गलत में समझना स्टार्ट कर देता है कि क्या बात सही है और क्या बात सही नहीं है। सही और गलत की समझ बालक में किशोर अवस्था में होती है। इसका संबंध पश्च परंपरागत पोस्ट कन्वर्सेशनल से होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार ईगो सहायक है। तो किस में सहायक है, ईगो जो है अभिवृत्तियों एवं कौशलों को सीखने में सहायक है। और एरिक्सन जो थे ईगो मनोवैज्ञानिक माने जाते थे। ये फ्राइड के बहुत सारे सिद्ध विचारों से सहमत थे, सिर्फ एक ही सिद्धांत, एक ही विचार से सहमत नहीं थे। कि उन्होंने ये कहा था कि जो बालक का जो विकास है उस पर काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। किसने कहा काम प्रवृत्ति का प्रभाव, ये ईगो जो फ्राइड थे उन्होंने कहा था। लेकिन जो एरिक्सन थे इन्होंने ये कहा था कि बालक के विकास पर सामाजिक अभिवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब हम एरिक्सन का सिद्धांत करेंगे तो मैं ये सारी बातें आपको वहाँ पर क्लियर कर दूंगी। निम्नलिखित में कौन सी परिपक्व नैतिकता की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है ये आपको क्लियर करना है। तो प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन। ठीक है, चारों ऑप्शंस को आप आराम से पढ़ें। प्राकृतिक के निर्माण, उनके संशोधन की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक संवेग का प्रकार है। तो आप बताइए कौन सा है, स्नेह, भय, वात्सल्य, आमोद, कौन सा है। तो आप सभी दिख रहा है कि कौन सा नकारात्मक है। तो भय जो है वो नकारात्मक संवेग में क्रोध, निराशा, चिंता, घृणा, ईर्ष्या तथा भय होते हैं। ये सब जो है नकारात्मक संवेग होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व नैतिक परिपक्वता से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये जड़ता और दृढ़ता जो है, लेकिन नैतिक परिपक्वता में लचीलापन होता है, जड़ता और दृढ़ता नहीं होती। परोपकारिता, तार्किकता, नैतिक स्वतंत्रता, ये सभी नैतिक परिपक्वता से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में कौन सी किशोर अवस्था की विकासात्मक विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है,
चारों ऑप्शंस को आराम से पढ़ें और फिर आंसर करें, ठीक है। तो अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है संचय प्रवृत्ति। संचय प्रवृत्ति कहाँ पाई जाती है? संचय प्रवृत्ति जो है बाल्यावस्था के अंतर्गत पाई जाती है। बहुत सारी बिना कोई भी काम की चीज़ नहीं है, फिर भी जो बाल्यावस्था के जो बालक हैं बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे कि ताश की गड्डियों को, जो कंचियाँ होती हैं जो बच्चे खेलते हैं उनकी बहुत सारा उनको सबको इकट्ठा कर लेना, है ना। बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा कर लेता है बाल्यावस्था का जो बालक होता है। निम्नलिखित में कौन सा घटक अधिगमकर्ता के सामाजिक विकास में सहायक होता है? तो सामाजिक विकास में जो सहायक होता है वो होता है बुद्धि। बुद्धि जो है वो सामाजिक विकास में सहायक होती है। नेक्स्ट देखेंगे, विकास की कौन सी अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि ये किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने कहा था, और इन्होंने किशोर अवस्था के बारे में कहा था कि तनाव एवं तूफान की अवस्था कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। नैतिक परिप्रेक्ष्य जो व्यक्ति के अधिकारों पर केंद्रित होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो नैतिक परिप्रेक्ष्य में जो व्यक्ति के अधिकारों पर केंद्रित होता है उसको न्याय परिप्रेक्ष्य कहते हैं, जस्टिक। कोहलबर्ग बालकों के अधिकारों के आधार पर नैतिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या की है। नेक्स्ट देखेंगे, एक व्यक्ति के उच्च संवेगात्मक जैसे अस्थिर चिंतता एवं उत्तेजित तंत्रिकीय व्यवहार दर्शाने का कारण क्या है? बताइए। संवेगात्मक संतुलन की कमी। तो अस्थिरता उत्तेजित ज़्यादा अगर व्यवहार को ये दर्शाने का कार्य करता है तो संवेगात्मकता की संतुलन की ही तो कमी होती है। तो किशोर अवस्था संवेगात्मक असंतुलन की अवस्था है। किशोर अवस्था कभी जल्दी से हंसने लग जाते हैं, फिर कभी रोने लग जाते हैं, कभी तनाव में आ जाते हैं, कभी तूफान की अवस्था हो जाती है, मतलब कभी बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं बच्चे। तो ये सारे बच्चे ये जो सारे संवेग हैं वो किशोर अवस्था के अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अपना किशोरों के सामाजिक विकास से संबंधित की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रतिबिंब होती है? सामाजिक समस्याओं में रुचि दिखाना। तो ये प्रश्न, इसका आंसर ये हो गया अपना। बाकी आप सभी ऑप्शंस को आराम से पढ़ सकते हैं बच्चों, है ना। किशोर अवस्था में लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, तो किस कारण लड़कों की आवाज़ जो है भारी हो जाती है? तो कंठनाल लैरिक्स के बढ़ने के कारण किशोर अवस्था के लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है। तो अपना जो आंसर है वो आंसर आएगा कंठनाल लैरिक्स के बढ़ने के कारण। ठीक है, आराम से ऑप्शंस को आप पढ़ सकते हैं, फिर आंसर कर सकते हैं। वृद्धि परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए आप? जो वृद्धि होती है तो वो क्या होगी बताइए आप? तो मात्रात्मक होती है। वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक, इसको नापा जा सकता है। लेकिन विकास जो होता है उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। वृद्धि सदैव मात्रात्मक होती है जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। हरलोक के अनुसार पूर्व बाल्य अवस्था की अवधि है। तो आपने बहुत जॉन्स के अनुसार पढ़ा होगा, रोज के अनुसार पढ़ा होगा, हरलोक के अनुसार पढ़ा होगा। तो इन्होंने जो है अवस्थाओं को कुछ काल अवधि में निर्धारित किया है। तो हरलोक ने बताया है पूर्व बाल्यावस्था की अवधि जो है, जिसने पढ़ा होगा, जिसने देखा होगा, याद किया होगा, उसी को ये आंसर कर सकता है। तो ये है 2 से 6 वर्ष। हरलोक ने 7 से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था कहा है। इसको भी आप याद कर लीजिए। वह दिशा जिसमें विकास सिर से शुरू होकर पैरों की ओर बढ़ता है क्या कहलाता है? तो आपको आराम से सिर से शुरू होकर, तो सिर सेफलोकेडल। तो आप अच्छा आराम से इसको एक को याद कर लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर से शुरू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा लंबवत रूप से सिर से पैर की ओर बढ़ती है। मस्तका बहुमुखी। किशोर अवस्था की विशेषताएं निम्न हैं, तो कौन सी है देख लीजिए एक बार आप आराम से। तो उपरोक्त सभी, यानी संवेगात्मक उथल पुथल की अवस्था, इस अवस्था के दौरान यौन विकास होता है, वह अपनी पहचान खोजने की एक अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक खाने का विकास जिसमें एक व्यक्ति बहुत अधिक भोजन करता है और फिर स्वप्रेरित उल्टी व रेचक द्वारा शुद्धिकरण करता है, उसे कहा जाता है। तो जो ये जो खाने की
जितने भी डिसऑर्डर हैं ये बालिकाओं में अधिक पाए जाते हैं। ये ध्यान अधिक पाए जाते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि लड़कों में नहीं पाए जाते, लेकिन बालिकाओं में अधिक पाए जाते हैं। लड़कों की अलग से हम अलग से बात करेंगे। तो ये जो जितने भी ये हैं, ये इसको हम कहेंगे बुलिमिया नर्वोसा। तो इसमें ये ज़्यादा व्यक्ति खाना खा लेता है और इस फिर बाद में उल्टियाँ वगैरह करता है। बुलिमिया किशोरावस्था में पाए जाने वाला एक विकासात्मक विकार है, जिसके अंतर्गत बालक अत्यधिक खाकर फिर उल्टियाँ करता है। नेक्स्ट है अपना, विकास की प्रक्रिया के दौरान वृद्धि और विकास के संकेतक क्या कहलाते हैं? तो मील का पत्थर कहलाते हैं, ठीक है। और ऑप्शन अधिगम वगैरह है, तो इसमें आप ये आंसर लगा सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया के दौरान वृद्धि और विकास के संकेतक क्या कहलाते हैं? तो मील का पत्थर कहलाते हैं। तो ये मैंने आपको, देखिए सभी क्वेश्चंस अपने फर्स्ट ग्रेड मैथ में आए हुए हैं ना, देखिए आप आराम से देख दें, फर्स्ट ग्रेड मैथ में है, फर्स्ट ग्रेड मैथ सारे जो जितने भी म्यूज़िक के अंतर्गत आए हुए क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड होम साइंस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट ग्रेड होम साइंस में ये क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड होम साइंस में है। तो जितने भी पेपर कंपटीशंस के हुए हैं, जितने भी साइकोलॉजी प्रश्न पूछे गए हैं साइकोलॉजी से, वो सभी इस किताब में प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो बच्चों, अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं, क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप इन क्लासेस को शेयर करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप वीडियोज़ को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते। किसी भी तरह का आपका अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, आप बुक को पढ़िए। बुक को पढ़ने के बाद आप जैसे कहीं घूम रहे हैं, फिर रहे, आपका मूड नहीं हो रहा, तो आप क्लासेस को चलाइए। क्लासेस को चलाने के बाद में आपको वो प्रश्न जो हैं आपने जो पढ़े हैं वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जा कर के स्थायी हो जाएंगे, आपके अनकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। लेकिन जब आप एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करेंगे तो आराम से आपके अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें आ जाएंगी, तो आप आराम से अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियोस को आराम से देखें, क्लासेस को देखते रहें बच्चों। साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से मैंने बच्चों को पढ़ाया है, मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। और ये प्रश्न आप आराम से कीजिएगा बच्चों। तो यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार बच्चों।